अवैध मदरसों पर सीएम धामी का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड में 190 अवैध मदरसों का हुआ भांडाफोड़। सीएम धामी बोले, अवैध मदरसों की होगी पहचान। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे। और धामी पुलिस अवैध मदरसों की फंडिंग के सोर्स का लगाएगी पता। अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। सर, इसमें फंडिंग का बड़ा है कि अधिकतर सब चंदा और दान में फंडिंग दिखा रहे हैं। आज आखिर इतनी फंडिंग हो कहां से रही है, ये भी जांच का सब्जेक्ट। ये सभी चीजें जांच में आएंगी। फंडिंग कहां से हुई है, कहां से इनके लिंक हैं, कहां से ये आए हुए हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि। प्रदेश के बाद अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी सीएम धामी जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है और ये पूरा कारण जो है वो अवैध मदरसों से जुड़ा हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं और मामले में अब सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि अवैध मदरसों के साथ ही फंडिंग की भी जांच होगी। शासन के निर्देश के बाद सभी जिलों में जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण राजेंद्र कुमार के मुताबिक जांच में यह देखा जा रहा है कि ये मदरसे पंजीकृत है या नहीं। इनकी आय के स्रोत का भी पता लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भी उधम सिंह नगर जिले में 129 मदरसे अवैध मिले। इसके अलावा देहरादून में भी कुछ मदरसे अवैध मिले। बताया गया है कि मदरसा बोर्ड से पंजीकृत ही नहीं है। इस तरह के मदरसों के खिलाफ यूपी में सख्ती के बाद यानी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में थे। अब इसके बाद जो है कई मदरसे उत्तराखंड में भी इस तरीके से चलने लगे हैं। अवैध चल रहे मदरसों में बच्चे भी यूपी और अन्य प्रदेशों के हैं और पूर्व में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने औचक निरीक्षण में भी देहरादून में इस तरह के कुछ मदरसे मिले थे। तब आयोग ने भी सभी मदरसों को बंद करने के निर्देश दिए थे। अब उत्तराखंड में अवैध बाजारों के बाद धामी सरकार ने अवैध मदरसों को लेकर भी अभियान शुरू कर दिया है और प्रदेश भर में अभियान जारी है। क्या कुछ कहना है सीएम धामी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। सर, इसमें फंडिंग का बड़ा है कि अधिकतर सब चंदा और दान में फंडिंग दिखा रहे हैं। आज आखिर इतनी फंडिंग हो कहां से रही है, ये भी जांच का सब्जेक्ट। ये सभी चीजें जांच में आएंगी। फंडिंग कहां से हुई है, कहां से इनके लिंक हैं, कहां से ये आए हुए हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि सीएम धामी कह रहे हैं कि चाहे वो अवैध मदरसे हो या अतिक्रमण, उत्तराखंड में ऐसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मदरसों के सत्यापन का कार्य अल्पसंख्यक विभाग देखेगा। इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। डीएम और एसपी भी सत्यापन अभियान चलाएंगे। जांच के बाद हकीकत जो है सामने आएगी। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दी है। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की LIU यूनिट प्रदेश भर में मदरसों की जानकारी खंगाल रही है। राजधानी देहरादून के साथ उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। कई जिलों में दर्जनों अवैध मदरसे संचालित हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक राजेंद्र कुमार का ये कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को जांच के आदेश दिए गए। अब हर जिले में जिलाधिकारी इस बारे में शासन को जल्द ही जो है रिपोर्ट सौंपेंगे। अभी जिलाधिकारी के स्तर पर जो जानकारियां सामने आई है उसको शासन को भेजना बाकी है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले उधम सिंह नगर में ही 129 मदरसे अवैध चल रहे थे, जिनमें हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे थे। 2 दिन पहले नैनीताल जिले के हल्द्वानी में भी जांच के दौरान 26 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते हुए पाए गए। इन मदरसों का ना तो कोई पंजीकरण है,
ना ही विभाग के पास इनकी कोई जानकारी। वहीं इन मदरसों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हैं। देहरादून में अब तक 35 मदरसे अवैध रूप से संचालित होते पाए गए हैं, जिनकी जानकारी शासन प्रशासन को मिल चुकी है। जिलाधिकारी की तरफ से कराई जा रही जांच के बाद ये जानकारी सामने आई है। देहरादून जिले में पाए गए 35 अवैध मदरसों में 18 मदरसे अकेले विकास नगर क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा डोईवाला में 6, कालसी में 1 और देहरादून शहर के आसपास 10 अवैध मदरसे मिले हैं। इन मदरसों में लगभग 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहीं राजधानी देहरादून में कुल 90 मदरसे मौजूद हैं, जिनमें 9000 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी समीन बंसल के मुताबिक सभी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो भी गैर पंजीकृत मदरसे चल रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी छात्र का साल या पढ़ाई बर्बाद ना हो। लेकिन अवैध मदरसे जो है वो किस तरीके से संचालित हो रही है, इन अवैध मदरसों का जो इनकम स्रोत है वो क्या है, इन अवैध मदरसों को फंडिंग कहां से मिल रही है, इन सभी चीजों पर पूरी तरीके से ध्यान और लगाम दोनों ही लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त धामी पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। चिन्हित किए जा रहे हैं 190 अवैध मदरसों का भांडाफोड़ किया गया है। इसके साथ साथ और अवैध मदरसों की पहचान की जा रही है जो कि पंजीकृत नहीं है। साथ ही साथ इन मदरसों का जो इनकम स्रोत है, जो पैसे इन्हें मिल रहे हैं वो क्या है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन छात्रों की पढ़ाई की ना नुकसान हो, उनका समय ना बर्बाद हो, इस चीज का भी पूरा ख्याल रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब उत्तराखंड में भी अवैध मदरसों अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देवभूमि उत्तराखंड में इस तरीके की कार्रवाई करके अतिक्रमण और अवैध मदरसों पर नकेल कसी जाएगी और उनके इनकम स्रोत का भी पता लगाकर उसे भी जड़ से खत्म करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पुष्कर धामी जो है अवैध मदरसों पर नकेल कस रही है और अवैध मदरसों की पहचान कर साथ ही साथ उनके इनकम स्रोत का पता लगाकर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। सर, इसमें फंडिंग का बड़ा है कि अधिकतर सब चंदा और दान में फंडिंग दिखा रहे हैं। आज आखिर इतनी फंडिंग हो कहां से रही है, ये भी जांच का सब्जेक्ट। ये सभी चीजें जांच में आएंगी। फंडिंग कहां से हुई है, कहां से इनके लिंक हैं, कहां से ये आए हुए हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि रही है।